सो ये तकनीकी व्यवधान के कारण फिर अभी ठीक है। मैं नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं इंद्रजीत सिंह उर्फ राजू सिंह के नाम से भी जाना जाता हूँ। मैं वर्तमान में भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल विद्याश्रम जुबली हिल्स में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं महावीर धाम सोसाइटी के सभी सदस्यों और विशेष तौर से भोला सिंह का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। तो हम काफ़ी समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत समय तकनीकी के कारण व्यवधान के कारण नहीं हो पा रहा था, अभी हम जुट चुके हैं। आज के वक्तव्य का विषय है किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में समय और अनुशासन का क्या महत्व है। लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, उसे एम, गोल और मिशन भी हम कह सकते हैं। लक्ष्य किसी भी तरह का हो सकता है, बड़ा, छोटा, मध्यम स्तर का भी। मैं अपनी बातों को कुछ पंक्तियों में समेटने का प्रयास करूंगा। पढ़ाई, व्यवसाय के प्रति, समाज सेवा, परोपकार इत्यादि हर एक कामों में हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के कोई भी काम करते हैं। सो उसको आप अपने लक्ष्य में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, यह आपकी प्यास पर निर्भर करता है। आप अपने किसी भी काम में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं आपके प्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि जितनी तीव्र प्यास होगी उतनी ही लगाव से आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अगर हम उस काम को करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य बड़ा, छोटा, मध्यम हो सकता है और बड़े लक्ष्य को हम छोटे छोटे लक्ष्य में निर्धारित कर सकते हैं और उस पर हम अपना समय दे सकते हैं, जिससे हमको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बिना लक्ष्य के जीते हैं उनका अस्तित्व जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन जो लोग कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं वे विश्व में अमर हो जाते हैं। अमर कहने से मतलब है कि उनका नाम उनके रहने या न रहने के बाद भी हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है और उनके कार्य से लोग जानते हैं, न कि उनके पद से। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य संकल्प में से जीता जाता है। जीवन का कोई भी लक्ष्य है तो अगर हम संकल्प लेकिन जो लोग कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं, क्योंकि संकल्प वह शक्ति है जो कि मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म मतलब डेडिकेशन से कोई भी काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है, मीन्स इंस्पायर करती है, और हम उस पर अपना सर्वोपरि योगदान देते हैं और उससे हम अपने आप को लाभान्वित करते हैं। अनुशासन शब्द, अब दूसरा था कि लक्ष्य प्राप्ति में हमारा अनुशासन कैसा होना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का पर्याय है, जो कि डिसाइपल शब्द से बना है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अनुशासन की प्रक्रिया, नियमों का पालन, नियंत्रण, आज्ञाकारिता आदि अर्थ निहित है। अनुशासन के माध्यम से ही जीवन संतुलित बनता है और विकास करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन अलग अलग होता है। जीवन के हर एक, चाहे वह जैसे भोजन का अनुशासन अलग है, रहन सहन का अनुशासन अलग है। जैसे भोजन का में हम किस समय पे खाते हैं और कैसे हम अपने टाइम के साथ अपने अनुशासन में रहते हैं, चाहे वो किसी के यहाँ हम काम करते हैं या कहीं पे हम अपने लिए कोई काम करते हैं, सब में अनुशासन रहना बहुत ही जरूरी है। जीवन हमारे, बल्कि सबसे ज़्यादा अनुशासन में कोई रहता है तो वो प्रकृति है, क्योंकि सूर्य कभी भी लेट नहीं करता है। चाहे हवा या कोई भी चीज़ है, प्रकृति है, प्रकृति अपने समय से चलती रहती है। हम
क्योंकि थोड़ा भी प्रकृति अपने में इनडिसिप्लिन हो जाए, अनुशासनहीन हो जाए, तो हम न जाने कैसे कैसे परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अगर उसका एक भव्य रूप आप भयावह रूप सुनामी के रूप में देख सकते हैं, फ्लड्स आते हैं या डिफरेंट तरीके के ऐसी समस्याएं आती हैं जो मनुष्य के अहंकार को चूर चूर कर देती है। लेकिन अनुशासन होते ही इसलिए है ताकि जीवन को सही दिशा दिया जा सके, लाइफ को एक अच्छा दिशा दिया जा सके। इनके माध्यम से जीवन की ऊर्जा का अनावश्यक व्यय नहीं होता बल्कि सुनियोजित होता है। अनुशासन से हमारा जीवन सुनियोजित होता है और हम जो चाहते हैं, जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो कोई भी काम हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा शब्द है समय। अनुशासन के साथ साथ समय का भी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे उसके लिए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। वक्त इंसान की हर चाल बदल देता है। वक्त इंसान की हर चाल बदल देता है। वक्त इंसान के ख्यालात बदल देता है। वक्त जो है इंसान के ख्यालात को बदल देता है। वक्त से न जूझना ए मेरे दोस्त, वक्त इंसान के हालात बदल देता है। हम जीवन में वक्त का, समय का बहुत ही आभारी रहना है, क्योंकि समय के साथ हमें चलना है। अगर समय से हम अलग जाएंगे, क्योंकि जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम, अभी कोरोना का समय चल रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा आत्म अनुशासन की ज़रूरत है, क्योंकि आत्म अनुशासन हमारे अंदर नहीं है तो जीवन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अपने अंदर स्वशासन हो, नियम से हम अपने आप को ढालें, पारस्परिक सहयोग हो, बाह्य प्रभावों पर नियंत्रण हो, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था हो और उससे हम अपने जीवन को सार्थक अर्थों में अनुशासित रख सकते हैं। अगर अनुशासन का ये सकारात्मक पक्ष है। अगर नकारात्मक पक्ष, क्योंकि हम अधिकतम लोग जो भी हैं अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम सकारात्मक और नकारात्मक, ये सकारात्मक पक्ष था। नकारात्मक पक्ष ये है कि दंड सिद्धांत हम अपनाते हैं बच्चों के साथ या किसी के साथ। अगर दंड के रूप में हम कोई चीज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उसको लोग नकारात्मक लेते हैं और उससे हमारे जीवन को सफलता जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है। फिर आगे अब इसके बारे में कहना चाहूँगा, आगे बढ़कर छू लो सफलता की आगे बढ़कर छू लो सफलता के ऊंचे आसमान को, लक्ष्य बनाकर जीत लो लंबे चौड़े जहान को। लक्ष्य बनाकर जीत लो लंबे चौड़े आसमान को। हम ये कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में क्या क्या छोड़ना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आप लोगों का। क्योंकि नेतृत्व का सिद्धांत यही कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार व्यवहार करो। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उस पे आप वैसे व्यवहार करो। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य परक मैं बातें जो भी कह रहा हूँ। अगर हम इस संसार में जीतने के लिए कोई ऐसी चीज़ है तो वह है प्रेम। संसार में कोई किसी से आप जीतना चाहते हैं तो उसे प्रेम से जीत सकते हैं। आप जबरदस्ती हो किसी चीज़ को पा तो सकते हैं, लेकिन उसके दिल में आप नहीं रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, पीने के लिए कोई चीज़ है तो वह है क्रोध। हम अपने जीवन में क्रोध को अगर पी लें तो उससे ज़्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि वो कुछ भी नहीं है। देने के लिए कोई चीज़ है तो वह है दान। देने के लिए जान, जो महावीर धाम सोसाइटी निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई भी उनका पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन उस महावीर धाम सोसाइटी के सारे सदस्य निस्वार्थ भाव से पौधारोपण हो
चाहे लोगों की कंबल, जाड़े के दिनों में कंबल का भाव, कंबल देना हो, या विभिन्न प्रकार की ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिनमें उनका कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है, जिसके कारण उनको भगवान देता है, उन सारे सदस्यों को भगवान इतना देता है कि सूद समेत वापस दे देता है। खाने के लिए कोई चीज़ है तो वह है गम। गम हमें खाने से मतलब यह है कि अपने जो भी बुराइयां किसी की हैं या कोई अपने अंदर दुख है, तो लोगों को आप प्रदर्शित मत करें मैक्सिमम, क्योंकि बहुत कम लोग हैं आपके कि आपके गमों को जो जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि हमारे आज के परिप्रेक्ष्य को लेते हुए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गम को हम क्या करें कि बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसे सिचुएशन क्रिएट हैं। और लेने के लिए कोई चीज़ है तो वह है ज्ञान। ज्ञान हमें किसी से भी ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें स्कॉलर से ही ज्ञान लेना चाहिए। हमारी नज़रों में तो अगर ये एक स्वीपर का काम करने वाला है या गया से गया गुजरा अगर कोई आदमी है, उससे भी कुछ ज्ञान हमें मिलता है, तो उसे बहुत विनम्रता के साथ ले लेना चाहिए। कहने के लिए कोई चीज़ है तो वह है सत्य। सत्य से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सत्य के साथ सत्य को चाहे परेशानियाँ, क्योंकि सत्य के रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उससे हमें पल्ला झाड़ करके नहीं रुकना है और अपने सत्य को स्वीकार करना है, और जो सत्य है उसको कह देना है। रखने के लिए कोई चीज़ है तो वह है इज्जत। इज्जत को बहुत बचा के रखना चाहिए हमें, क्योंकि जीवन में सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहा इंग्लिश में एक पोएम है कि हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। मीन्स स्वास्थ्य चला गया तो हम प्राप्त कर सकते हैं, धन चला गया है तो हम उसको कमा के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार चरित्र चला गया तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फेंकने के लिए कोई चीज़ है तो वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या को हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, या ईर्ष्या किसी से नहीं करना चाहिए। कंपटीशन हम कर सकते हैं हम, लेकिन ईर्ष्या हमें नहीं करना चाहिए किसी से। छोड़ने के लिए कोई चीज़ है तो वह है मोह। ये क्यों ये सब बातें मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति में ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। सीखने के लिए कोई चीज़ है तो वह है नेतृत्व। नेतृत्व करना हमें आना चाहिए, हमें लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में लोगों को रास्ता दिखाए। अपने आप को लीड करने की कोशिश करना है, ना कि हमें पीछे पीछे चलने की। अगर हमें कुछ अच्छे आइडिया मालूम है तो उस आइडिया पे आगे चलने की कोशिश करना है। अच्छे विचारों से जीवन सफल हो जाता है। अच्छे विचारों से जीवन सफल हो जाता है। जब चलता है इनका जादू तो चमत्कार हो जाता है। अच्छे विचारों से एक थॉट आपके लाइफ को बदल सकता है। एक आपका थॉट प्रोसेस आपके लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। वही कहना चाहता हूँ कि अच्छे विचारों से जीवन सफल हो जाता है। जब चलता है इनका जादू तब चमत्कार हो जाता है। चलता है जादू से मतलब है वो थॉट, वो विचार, जिससे हमारे जीवन में सफलता कदम चूमती है। खुद को परखते रहें, अपने आप को हमेशा परखते रहें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। अगर किसी का हम बुराई करते हैं या किसी के बारे में हम बोलते हैं तो एक बार अपने आप को उसके प्लेस पे रख के हमें देखना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। क्या मैं उसके प्लेस पे रहता तो मैं ऐसे डिसीजंस ले सकता था, निर्णय ले सकता था। जब आप किसी गंभीर मामले में कोई गलती कर बैठे तब खुद को उस आधार पर रखें जिस पर आप दूसरों को परखते हैं। देखते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं। हम गपबाजी करने में हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें सोचना है कि वो जो डिसीजंस, जो निर्णय ले रहा है, क्या उस प्लेस पे मैं रहता तो वैसा कर सकता हूँ। वो हमें ध्यान रखना है और खुद को उस पर रखना है। मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।
अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे। अगर नकारात्मक सोच आप अपने माइंड में रखेंगे तो क्या होगा, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सफल जिंदगी जीने के लिए जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य बनाएं। उद्देश्य मतलब चाहे वो सोशल वर्क भी हो, सामाजिक कार्य हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप कोई परोपकार कर रहे हो, आप लक्ष्य बनाइए बड़ा। क्योंकि अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने वैसे हमें देखना है, और हमें सोते वक्त सपने नहीं देखना है, सपने वैसे देखना है जैसे हम उस सपने के लिए डेडिकेटेड रहें। सो ये सब मेरा वक्तव्य था, और बहुत लेट होने के कारण नहीं तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था मैं। इसमें और भी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहूँगा। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करें। हर एक सबको मैं सलाह देना चाहूँगा कि लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ नेतृत्व करने, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और 10 मिनट में अपनी बातों को मैं पूरा करना चाहूँगा कि नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करें। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए नेतृत्व क्षमता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप में वह क्षमता आ जाती है तब वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं और हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। काम करने की रणनीति बनाएं। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योजना के साथ आप काम करेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं घूम के देखेंगे। जो आप चाहेंगे वो जीवन में कर लेंगे। आपको बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं को पार करते हुए आप उसको प्राप्त करेंगे। सो यह दौर कड़ी प्रतिस्पर्धा का टाइम है। यह समय बहुत प्रतिस्पर्धा, यहाँ पे क्रीम लोगों की डिमांड है आज के समय में। आप कैसे भी रहेंगे तो जीवन में सफल होना इतना, क्योंकि आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आप कोई व्यवसाय करते हो, हर जगह आपको टॉप पे रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें लक्ष्य के साथ साथ योजना और समय का अच्छे से प्रबंध करने आना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। समय का सही उपयोग करना सीखें। सही समय को पहचानने की क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या समय चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आज के समय में कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें ऐसा समय दिया है कि हम जो लक्ष्य प्राप्त नहीं, जो हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे उसको भी हम उस पर समय दे करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम तकनीकी रूप से बहुत ही मजबूत हो सकते हैं, और लोगों से हमें सीखने का एक ललक होना चाहिए। हमें घमंड नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ही ज्ञानवान हूँ, हमसे अच्छा कोई नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि जिससे भी हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। चरित्र को गंदा ना होने दे। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा पहचान है। चरित्र को गंदा ना होने दे। कार्यकुशलता को बढ़ाते रहें। कार्यकुशलता मीन्स आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आज के समय में तो विशेष तौर से आप कैसे भी काम करेंगे तो आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। आप अप टू डेट होना है। आज के समय में आपको अप टू डेट रहना है, और अप टू डेट रहेंगे तो आपको जो चाहते हैं वो प्राप्त हो चलते हैं। परिस्थितियों को पहचानना सीखें। परिस्थिति, कंडीशंस कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने आना चाहिए। आपके अंदर परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग काम करने को करते समय परिस्थितियों को पहचान लेते हैं वे अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। ज्ञान का महत्व समझें। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि हम ऐसा मानना चाहिए कि संसार में आपके पास धन है तो आपकी पूजा नहीं होगी, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी पूजा हर जगह होगी। हम कहते हैं कि राजा अपने राज्य में बस उसकी पूजा होती है, लेकिन ज्ञानवान आदमी की पूजा हर जगह होती है। उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि वो बहुत धनाढ़ नहीं थे, लेकिन अमेरिका में जो उनका सम्मान हुआ वो किसी धनवान आदमी का उतना नहीं होगा। लोग
धनवान आदमी की पूजा अपने घरों में फोटो नहीं लगाते हैं। हम अपने फिलासफर, जो भी आदमी जिससे कुछ मानवता को मिलता है, उनको हम अपनाना चाहते हैं, उनको नहीं अपनाना चाहते हैं। अंबानी का फोटो हम घर में नहीं लगाते हैं, विवेकानंदा, महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, या ऐसे ऐसे लोगों का लगाते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है और उनसे हम कुछ सीखने को मिलती है और उनसे हमारा जीवन सार्थक होता है। तो ज्ञान को हमेशा महत्व दे। पैसा तो हम जीवन में बहुत कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक बार जो हम प्राप्त करते हैं वो जीवन में हमें सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। धन की भी इज्जत करना सीखें। ऐसा नहीं है कि धन को आप महत्व ना दें, लेकिन धन का इंसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए धन की तुलना ज्ञान और विद्या से नहीं की जा सकती, क्योंकि सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह का बना हुआ है कि जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास पैसा है, इस दुनिया में हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा वो सब कुछ है। हाँ, कुछ हद तक सही है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं है। पैसा ही हमारे जीवन को मार्ग नहीं प्रशस्त करने वाला है। हमारे कुछ वैल्यू, हमारे कुछ प्रिंसिपल, सिद्धांत होने चाहिए जीवन में। उस सिद्धांत से इधर उधर हमें नहीं जाना चाहिए। दोस्ती का सही अर्थ समझें। हम जीवन में लक्ष्य तभी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं तो आपको सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपकी सफलता में आपके दोस्तों का अहम रोल होता है, और जिसके दोस्त जितने अच्छे होते हैं, जिसके फ्रेंड जितने अच्छे होते हैं, वह उतनी बड़ी सफलता पाता है जीवन में, उतनी बड़ी उसको सफलता आवश्यक रूप से मिलती है। शास्त्रों में दोस्ती की कई मिसालें दी जाती हैं, फ्रेंडशिप की कई मिसालें दी जाती हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती चर्चा प्रमुख है, जबकि दोस्ती में खून का रिश्ता नहीं होता, फ्रेंडशिप में ब्लड रिलेशन नहीं होता, फिर भी जो बातें हम अपने दोस्त से कह सकते हैं वो अपने घर के सदस्य से भी नहीं कह पाते हैं। सो फिर वही दोस्त आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाता है। अगर फ्रेंडशिप आपका सही है, अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी गलतियों को भी इंडिकेट करे। अच्छा दोस्त वो नहीं होता है जो आपकी अच्छाइयों को बस बताता है और बुराइयों को इग्नोर कर देता है और आपको हमेशा अच्छा ही बोलता है। उसको अच्छा दोस्त हम नहीं कहते हैं। हमारे नज़र में वो अच्छा दोस्त नहीं है। जो हमारी गलतियों पर भी हमको डांटता है और हमारी अच्छाइयों पे हमको प्रोत्साहित करता है, वही अच्छा दोस्त है। और हमें अब ये बातें अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रों में भी देखिए, अच्छा दोस्त उसी को कहा गया है। संगति हमेशा अच्छी रखें। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संगति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जैसी आपकी संगति होगी, वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि जितने बार आप उसके साथ उसके संपर्क में जाएंगे, आपको वैसा मार्गदर्शन जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा और आपके को रॉन्ग ट्रैक पे ले जाएगा, और आपके जीवन में जो सफलता बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए उससे आप कोसों दूर हो जाएंगे। वैसा भी आपका व्यवहार बन जाएगा। इसलिए संगति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगति जब अच्छी होती है तब बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। मन में धैर्य रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यदि धैर्य नहीं होगा तो आप उतावलेपन में गलती पर गलती करेंगे, जबकि धैर्यवान व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी वो पार कर लेता है और परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेता है। इसलिए मन में धैर्य रखें। आलस्य का त्याग करें। चाहे कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आप आलस्य आपके अंदर भरा हुआ है तो जो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उससे कोसों दूर हो जाएंगे। मीठा बोलने का संकल्प लें। हमेशा आप स्वीट वॉइस में बात करें। आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा अगर आप स्वीट वॉइस में, अगर मीठी वाणी बात करते हैं तो। कुछ बस थोड़ी थोड़ी बातें और 5 मिनट लूँगा मैं। आपके अंदर जिल होना चाहिए, जिल, उत्साह। अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते से हट जाएं और अब दूसरा ट्रैक पकड़ ले। जीवन में असफलताएं बार बार आएंगी, लेकिन असफलताओं को देख करके
उसको बाधा आने पर हमें उससे किनारा नहीं करना है। विवेक से काम ले, कभी भी अपने विवेक का ध्यान रखें। ऐसा ना कि कुछ भी कोई कहता है उसको ब्लाइंडली या बिलीव की तरह आप उसको फॉलो करते जाए। प्रेम के साथ रहने की कोशिश करें। सत्य, यह शक्ति इज्जत दिलाती है और साहस आपके अंदर भरा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होनी चाहिए, जिसके कारण मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर अगले सेशन में किसी विस्तार से इस पे हम करेंगे। सतर्कता का भी होना जरूरी है, केयरफुल रहना है। कोई भी काम देखना है कि हम जो रास्ते काम कर रहे हैं क्या उसमें हमारा कोई बाधा आने वाला है। उसको भविष्य वक्ता कौन होता है? जो आने वाले परेशानियों को पहले ही जान जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देता है। वही उसको ही हम सही अर्थों में भविष्य दृष्टा कहते हैं। चेयरफुल रहना, प्रसन्न रहना है। फिर जब ये सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर जाग जाती हैं, अगर ये शक्तियां आपके अंदर जाग जाती हैं तो तब वह चमत्कार करने लगता है। चमत्कार होने में कोई दूर नहीं है। लक्ष्य आपको प्राप्त करने में, चाहे कोई किसी का आईएएस बनना लक्ष्य होगा, किसी का आईआईटी पास करना लक्ष्य होगा, किसी का समाज सेवा लक्ष्य होगा, किसी को परोपकार करना ही लक्ष्य होगा, किसी को गरीबों की मदद करना ही लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट हम ये सारी अगर अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं तो हम जीवन में, हमें सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। अपनी वाणी को 2 लाइनों में अंत करना चाहूँगा मैं। जीतता वही है जो अंत तक जुटा रहता है। जीतता वही है जो अंत तक जुटा रहता है। आशा के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। आशा के अंदर सफलता का बीज छिपा होता है। ईश्वर यही चाहता है कि आप प्रभावशाली बने और देश का गौरव बढ़ाएं। तो आप लोगों से मैं इन शब्दों के साथ ही विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो अपना वक्तव्य, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण मैं नहीं कर पाया, समय से नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कुछ गलतियाँ आपके नज़र में हुआ होगा तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। सो यही आज का वक्तव्य है। धन्यवाद। फिनिश कर दे, फिनिश अपलोड है। सभी से विदा लेना चाहूँगा मैं। एक और थोड़ी सी बात बता देना चाहूँगा लास्ट में। कुछ प्रभावशाली होने का एक चीज़ है। नेपोलियन बोनापार्ट समय के शिलालेख पर, हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक बात से ख़त्म करना चाहूँगा। नेपोलियन बोनापार्ट समय के शिलालेख पर अंकित एक ऐसा नाम है जिसकी चमक कभी धुंधली नहीं पड़ती, जबकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य थी। फिर भी उसने फ्रांस पर राज किया और दुनिया को फतह करने का सपना देखा। इस बात से पता चलता है कि प्रभावशाली लोग जीतने का संकल्प लेते हैं, डेडिकेशन के साथ संकल्प लेते हैं और विफलता, गुमनामी तथा पराजय की दीवार को गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए यह मत सोचे कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं किस कंडीशन में, यह नहीं सोचना है, बल्कि यह सोचो कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कौन से वो रास्ते होंगे जिससे हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।